हेलो फ्रेंड्स, ऑन माय स्टूडेंट डिमांड मैं एक डिटर्मिनेंट मेथड फिर से समझाने वाली हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना है आपको। ठीक है, अब रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपको ट्रिक्स से निकालना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो क्या है, ये डिटर्मिनेंट मेथड ये ऐसी मेथड है जो बहुत जल्दी निकाल सकते हैं आप लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब कैसे निकालोगे? फर्स्ट स्टेप मतलब क्या करना कि आपके पास गिवन मैट्रिक्स अगर जो है, ये देखो ये आपके पास गिवन मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसका सबसे पहले क्या निकालोगे आप लोग? डिटर्मिनेंट निकालोगे। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट आप लोगों ने देखो, इफ़ फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। अब देखो, इफ़ इट इज़ नॉन ज़ीरो मतलब डिटर्मिनेंट आपका नॉन ज़ीरो आया तो उसकी रैंक क्या होगी? 3 होगी। लेकिन इफ़ इट इज़ ज़ीरो मतलब आपका डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो आया, देखो मतलब क्या बोलना है यहाँ पे, ये आप लोगों ने यहाँ पे एक कल के एग्जाम्पल में डिटर्मिनेंट निकाला। क्या आया इसका डिटर्मिनेंट? ज़ीरो आया। तो आपकी जो फर्स्ट कंडीशन थी वो क्या हुई? क्रॉस हो गई। आपको फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला था? डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आया तो उसकी रैंक क्या होगी? 3 होगी। लेकिन अगर आपका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आया तो क्या करोगे? आप स्टेप 2 में जाओगे तो आपके पास 3 नहीं होगा उसकी रैंक, आपके पास रैंक होगी उसकी 1 और 2। तो कैसे होगी देखो। अब क्या करोगे इस एग्जाम्पल में? देखो सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट स्टेप, एक एग्जाम्पल है आपके पास, यहाँ पे पूछा है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट स्टेप क्या है? ये है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का आप लोग डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या निकाला आप लोगों ने? डिटर्मिनेंट निकाला। तो ये क्या हुआ? ज़ीरो हुआ। तो इसकी रैंक क्या होगी? सो इट्स रैंक इज़ नॉट 3। इसकी रैंक क्या होगी? 3 नहीं होगी। क्यों 3 नहीं होगी? ये 3/3 का मैट्रिक्स था आप लोगों का। 3/3 का मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो आया तो उसकी रैंक 3 नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या होगी उसकी रैंक? इट मे बी 2 और 1 होगी। ठीक है, 2 और 1 होगी। तो अब क्या करोगे आप लोग? 3/3 का तो डिटर्मिनेंट आपका ज़ीरो आया तो आप अब क्या करोगे? 2/2 का डिटर्मिनेंट निकालोगे। तो यहाँ पे 2/2 ये मैट्रिक्स ऐसा चूज़ करना, मतलब यहाँ पे आप लोग कुछ भी चूज़ कर सकते हो। क्या क्या कर सकते हो? 2/2 चूज़ करना है आपको। ठीक है, ये हो गया आपका 2/2। कुछ भी, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अब 3/3 को 2/2 कैसे लेना? तो अब क्या हुआ यहाँ पे? -4 1 -1 1, ये क्या हुआ? आपका 2/2 का मैट्रिक्स हुआ। ठीक है, अब इसका क्या निकालेंगे? फिर से डिटर्मिनेंट निकालोगे। फिर से डिटर्मिनेंट 4 -1 + 5, ये क्या हुआ? नॉट इक्वल टू 0 हुआ। अब आपको पता है जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो उसकी रैंक क्या होगी? उसकी रैंक जितना आपने मैट्रिक्स लिया है वो उसकी रैंक होगी। मतलब जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा वो आपकी रैंक होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है? आपका डिटर्मिनेंट जब नॉट इक्वल टू 0 आता है तो आपने क्या लिया था? 2/2 का मैट्रिक्स लिया था, इसलिए आपकी रैंक आई 2। ठीक है, और भी नहीं समझ में आया तो और एक एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पे। देखो फर्स्ट स्टेप कभी भी याद रखना, आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। सबसे पहले देखना स्क्वायर मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है? 3/3 ऑर्डर का है। ठीक है, इतना हुआ। अब क्या करेंगे? अब आपको यहाँ पे पूछा है कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, तो फर्स्ट है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपके पास गिवन मैट्रिक्स है। देखो अब आपको पता है, आप लोग इजीली निकाल सकते हो कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है, ये आपको पता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट निकाला आपके गिवन मैट्रिक्स का।
ठीक है। अब ये पूरा डिटर्मिनेंट आपका आया नॉट इक्वल टू 0। तो आपको फर्स्ट कंडीशन ये पता है कि जब आपका डिटर्मिनेंट, देखो, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स इफ़ इट इज़ नॉन ज़ीरो। अगर वो डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आया तो क्या होगा, आपकी रैंक क्या होगी, जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है वो आपकी रैंक होगी। हो गया। देखो यहाँ पे आपका डिटर्मिनेंट क्या आया, नॉट इक्वल टू 0 आया, सो इट्स रैंक इज 3। हो गया, ख़त्म। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना, डिटर्मिनेंट निकालना। वो डिटर्मिनेंट गिवन मैट्रिक्स का, गिवन मैट्रिक्स कितने का है वो देखना, 3/3 का है, नॉट इक्वल टू 0 आया, सो इट इज़ रैंक इज 3। लेकिन अगर ये इक्वल टू 0 आता पॉसिबल, तो क्या करेंगे आप लोग, उस 3/3 को क्या करेंगे, 2/2 में लेंगे। देखो और एक एग्जांपल लेती हूँ मैं। यहाँ पे क्या बोला है, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। अब रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 3 2 3 4 3 4 5। ठीक है, ये क्या है आपका 3/3 का मैट्रिक्स है। अब आप लोग बोलोगे कि 4/4 का अगर मैट्रिक्स हुआ, तो 4/4 का अगर मैट्रिक्स हो गया आपके पास, तो क्या करना, वो उसका ही डिटर्मिनेंट निकालना 4/4 का। ठीक है, और अगर वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 आया तो उसकी रैंक क्या होगी, 4 होगी, क्योंकि आपका मैट्रिक्स क्या है, 4/4 का है। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आया तो इसकी रैंक क्या होगी, इसकी रैंक होगी 3 2 और 1, ये में बी होगी। अब यहाँ पे 3 भी हो सकती, 2 भी हो सकती, 1 भी हो सकती, रैंक को कुछ एक ही रहेगी ना, ये तीनों थोड़ी होगी, नहीं होगी। तो इसलिए ये क्या हुआ, इसकी रैंक 3 2 1 होगी। अब यहीं पे देखो क्या है सॉल्यूशन। फर्स्ट स्टेप निकाला आपने, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स। अब क्या करेंगे, 3/3 मैट्रिक्स का यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकाला, 1 2 3 2 3 4 3 4 5। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालना आपको आता है, नहीं आता होगा तो लेक्चर नंबर 3 में जाना मेरे यूट्यूब के चैनल पे। अब देखो यहाँ पे क्या आया, ए इज इक्वल टू 0 आया। अब भी बोला कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब इज इक्वल टू 0 आता है तो उसकी रैंक, सो इट्स रैंक इज नॉट 3। इसकी रैंक 3 नहीं होगी, क्यों, क्योंकि आपका मैट्रिक्स क्या था, 3/3 का होगा। तो अब आप लोग क्या जाओगे, सेकंड स्टेप में जाओगे। सेकंड स्टेप क्या बोला था मैंने ये आपको बोला था कि अगर आपका 3/3 का मैट्रिक्स है, वो अगर 0 आया तो क्या करेगी, उसकी रैंक 3 नहीं होगी, तो 3 के नीचे जाएंगे आप। नीचे क्या है, 1 और 2, इसकी रैंक क्या हो सकती, 1 और 2 हो सकती। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, आप लोग 2/2 मैट्रिक्स चूज़ करोगे। मैंने क्या किया, ये फर्स्ट वाला चूज़ किया। देखो अब यहाँ पे आप लोग कौन से 2/2 मैट्रिक्स ले सकते हो, देखो आप 1 2 2 3 ये है, इसका आप लोग डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। ठीक है, फिर से सेकंड 2/2 चूज़ करना है तो क्या करोगे, ये भी चूज़ कर सकते हो, या फिर थर्ड में 2 3 3 4 ये भी चूज़ कर सकते हो, और फोर्थ 3 4 4 5 ये भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, इतने हो गए आपके 2/2 मैट्रिक्स। अब इसका क्या करना है, फिर से डिटर्मिनेंट निकालना है। तो क्या किया, मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देती हूँ। क्या है, 3 - 4 इज इक्वल टू -1। ये भी ऐसा ही होगा, 4 × 2 इज़ द 8, 3 × 3 इज़ द 9, मतलब -1। तो हर एक का क्या आएगा, -1। तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो इट्स रैंक इज 2 आ गई, इसका आंसर 2 आ गया। लेकिन अब यहाँ पे देखो पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पे, कि अगर
इसकी रैंक मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 आता था तो क्या होता था, इसकी रैंक 2 होती थी क्या, नहीं, सो इट्स रैंक इज 1 होती थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, नॉट इक्वल टू 0 आया, तो क्या करेंगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। हो गया, बस इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।